देखिए, इस फॉर्म के दो उद्देश्य हैं। इसका हमने नाम सत्यापन रखा है, सत्यापन फॉर्म। इसमें बेसिक डिटेल्स जो है उनसे ले ली जाएगी, तो उनसे हमारे पास एक डेटाबेस तैयार हो जाएगा। दूसरा उद्देश्य है कि उसी में हम लोगों ने 16 जोन में बांटा है पूरे ज़िले को। जो एसीपी का कार्य क्षेत्र है उसको एक जोन बनाते हुए उसमें 3 जोन का विकल्प देना होगा और किसी वो एक जोन में ही वो ई रिक्शा चल पाएंगे। इसको हम सुनिश्चित करेंगे। हम लोग सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, डेटाबेस सारी एंट्री करा करके लखनऊ पुलिस की साइट पर डालेंगे। देखिए, जब बेसिक डिटेल्स ड्राइवर का भर के देना होगा तो नेचुरल बात है वो नाबालिग का डिटेल्स नहीं भर करके देंगे, वो बालिग का ही देंगे और बालिग को ही अलाउड है। राजधानी लखनऊ में आज से ई रिक्शा चालकों के बीच लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट के द्वारा फॉर्म वितरित किया जा रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उपेंद्र सर हैं। सर, ये जो फॉर्म वितरित कर रहे हैं इसका उद्देश्य क्या है और किस तरह से पूरी रूपरेखा तैयार की गई है ई रिक्शा के जो संचालन है उनको सुव्यवस्थित करने के लिए? देखिए, इस फॉर्म के दो उद्देश्य हैं। इसका हमने नाम सत्यापन रखा है, सत्यापन फॉर्म। इसमें बेसिक डिटेल्स जो है उनसे ले ली जाएगी, तो उनसे हमारे पास एक डेटाबेस तैयार हो जाएगा। क्रिमिनल हिस्ट्री से लेकर के मोबाइल नंबर, उनका आधार कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड, एड्रेस, ये सारे डिटेल्स आ जाएंगे। दूसरा उद्देश्य है कि उसी में हम लोगों ने 16 जोन में बांटा है पूरे ज़िले को। जो एसीपी का कार्य क्षेत्र है उसको एक जोन बनाते हुए उसमें 3 जोन का विकल्प देना होगा और किसी वो एक जोन में ही वो ई रिक्शा चल पाएंगे। इसको हम सुनिश्चित करेंगे। एक जोन में लगभग 3 थाना क्षेत्र होता है और हम प्रयास करेंगे ई रिक्शा काफ़ी बड़े क्षेत्र में या किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में ज़्यादा संख्या में ना चले। जोन जब हम फाइनल कर लेंगे तो हम फरवरी में आवंटित कर देंगे और उनको कलर कोडेड स्टिकर्स दे देंगे। उस कलर कोडेड स्टिकर को अपनी गाड़ी पर चस्पा करेंगे, जिससे हमें कोई भी थाना वाला ज्ञात हो जाएगा कि वो अपने क्षेत्र में है या दूसरे क्षेत्र में चल रहा है। इस प्रकार हम जो है उम्मीद करते हैं कि शहर में जो किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में बहुत अधिक दबाव है ई रिक्शा का, उसको हम कम कर पाएंगे। टेक्नोलॉजी का भी सहारा लिया जाएगा, कुछ विशेष तकनीक का सहारा लिया जाएगा? इसमें हम लोग सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, डेटाबेस सारी एंट्री करा करके लखनऊ पुलिस की साइट पर डालेंगे। कोई आम आदमी भी किसी ई रिक्शा का बेसिक डिटेल देखना चाहेगा तो उसको लखनऊ पुलिस की साइट पे जा करके ई रिक्शा का नंबर डालेगा तो उसको सारे डिटेल्स अवेलेबल हो जाएंगे। सर, पर्टिकुलर क्षेत्र की आपने बात की। कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां हज़ारों की संख्या में ई रिक्शा हैं और कहीं कहीं ऐसे क्षेत्र हैं जहां बहुत कम संख्या में ई रिक्शा हैं, तो उनको एडजस्ट करने की आप बात कर रहे हैं। लेकिन क्या एक उम्र सीमा भी निर्धारित होगी, लाइसेंस भी अलाउ किया जाएगा? क्योंकि 12 साल 14 साल के बच्चे भी ई रिक्शा चलाते हैं। देखिए, जब बेसिक डिटेल्स ड्राइवर का भर के देना होगा तो नेचुरल बात है वो नाबालिग का डिटेल्स नहीं भर करके देंगे, वो बालिग का ही देंगे और बालिग को ही अलाउड है। और उस बेसिक डिटेल्स को हम QR कोड में डाल देंगे और ई रिक्शा के स्टिकर पे चिपका रहेगा। कोई भी आम आदमी उस ई रिक्शा के स्टिकर को स्कैन करके देख लेगा कि उसमें जो चालक है उसका नाम क्या है, चेहरा क्या है, फ़ोटो क्या है और जो चला रहा है वो क्या है। अगर दोनों सेम नहीं है तो आराम से पकड़ा जा सकता है कि ये गलत व्यक्ति चला रहा है और उसकी शिकायत की जा सकेगी। तो ये सब व्यवस्थाएँ रहेंगी। देखते हैं इसको किस तरह से क्या आगे। अंतिम सवाल है, आज नववर्ष का पहला दिन है और आज से नववर्ष की शुरुआत हो रही है। ये चुनावी वर्ष भी है और राजधानी लखनऊ और आसपास के जो क्षेत्र हैं उनमें लगातार पुलिस को मुस्तैदी भी दिखानी पड़ती है। क्या तैयारियां हैं इस नववर्ष में नई चुनौती से निपटने के लिए? देखिए, नए वर्ष में जो हमारे सामने चैलेंजेस हैं, मेन ट्रैफिक का ही हम चैलेंज लेके चलते हैं। ट्रैफिक में जो है, मैंने पूर्व में भी कहा, हमारे पास जो मुख्य जो जिनको रेगुलेट करना है वो ई रिक्शा है, स्ट्रीट वेंडर है। ई रिक्शा का हम लोगों ने अभियान लॉन्च कर दिया है। ये अगर सक्सेसफुल होता है और डेटाबेस बनता है तो हम इसी तरह से 1.5 लाख लगभग वेंडर्स हैं, उनको भी फॉर्म वितरित करके उनको भी हम इसी तरह से करेंगे। तो हमारा जो मुख्य चैलेंज हमें लगता है कि ई रिक्शा, और अगर हम स्ट्रीट वेंडर्स को सही तरीके से रेगुलेट कर जाते हैं और इनको वितरण जो है अलग अलग एरिया में उनकी आवश्यकता के अनुसार कर देते हैं तो नेचुरल बात है ट्रैफिक पर लोड कम होगा। इसके अलावा बसों के भी जो है रूट बदलने के प्रस्ताव आदि भेजे गए हैं। कई सारे ट्रैफिक के और प्रस्ताव भेजे गए हैं। इसका नियतन बढ़ाने का भी प्रस्ताव भेजा गया। उन सब पे भी यदि शासन स्तर से विचार विमर्श होता है तो चीज़ें सुधरेंगी। इसके अलावा जहाँ तक क्राइम और अन्य चीज़ों का है तो नए थाने भी खुले हैं। इस वर्ष एक नया थाना का प्रारंभ किया जा चुका है और थानों में जो पेट्रोलिंग और जो गश्त की व्यवस्था है उसको भी मजबूती से सुधारा जाएगा और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए फॉर्म आदि बनवाया जाएगा ताकि वो जब गश्त करें या तो उसका हम विवरण जो है ऑनलाइन देख सकें। तो ये सब चीज़ें हैं जो हम लोग अभी तैयार कर रहे हैं। चूँकि टेक्नोलॉजी रिलेटेड है तो थोड़ा समय लगेगा, बट जैसे जैसे चीज़ें होंगी आप लोगों को बताया जाएगा। ये हमारे साथ जेसीपी उपेंद्र कुमार अग्रवाल हैं जिन्होंने बताया कि किस तरह से ई रिक्शा हो या फिर ई रिक्शा के साथ साथ जो स्ट्रीट वेंडर हों उनके लिए एक विशेष तैयारी की जा रही है। लेकिन फ़िलहाल ई रिक्शा के जो चालक हैं उनको आज से फॉर्म जो वितरित करने की प्रक्रिया है उसकी शुरुआत की है और ख़ुद जेसीपी उपेंद्र ने यहाँ पर फॉर्म वितरित किए। लखनऊ से सहयोगी आयुष सोनी के साथ अभिषेक शर्मा, द लीडर हिंदी।